नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 51,673 की और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन में बैंक निफ्टी ने 198 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लेकिन बैंक निफ्टी जो रजिस्टेंस मैं आप लोगों से कंटिन्यू 2 वीक से बताते हुए आ रहा हूँ, ये क्लोजिंग बेसिस पे रजिस्टेंस है, वो लेवल है यहाँ पे 52,444। ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। देखिए जब भी इस लेवल के आसपास हम आते हैं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की साइड में है, तो यहाँ पे नज़र बना के रखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो लेवल है 50,055 का, यानी 50,055 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो उसी तरह से 52,444 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक इस जोन के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक ये सेलर की कंट्रोल में ही है। जब ये इसके ऊपर निकलेगा तो ये न्यूट्रल होगा। इसके ऊपर 2 दिन क्लोज करने के बाद में फिर इस यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होंगे और बायर फिर कहाँ तक लेके जा सकते हैं, बायर का फिर रजिस्टेंस कहाँ पे, नेक्स्ट रजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा 54,055 के आसपास। तो इसके ऊपर जब तक ये 2 दिन क्लोज नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी देखिए अंडरटोन क्या है, सेलर की कंट्रोल में ही है। लेकिन इसके नीचे अगर जाएगा तो जो लोग यहाँ पे बाइंग करने, देखिए ये बायर यहाँ पे सपोर्ट भी दे रहा है। जब भी इस लेवल के आसपास आ रहा है बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और जब भी ऊपर वाले लेवल के पास जाता है यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। एक बार फिर से अगर इसके नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है बैंक निफ्टी में, और वो लेवल कहाँ लेके जा सकता है, वो लेके जा सकता है 49,055 के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो 49,055 है। ये ध्यान रखिएगा 55 यानी 50,055 से लेकर के 49,933 ये जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जोन है। इस जोन पे नज़र बना के रखिएगा, ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जोन है। अगर इसके नीचे ये क्लोज करता है तो फिर ये लेवल के लिए बैंक निफ्टी में नई सेलिंग प्रेशर फिर से एक्टिव हो सकते हैं, नए सेलर एक्टिव हो जाएंगे और वो इसको कहाँ पे लेके आ सकते हैं कि 49,055, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट है फिर वो 49,055 के पास मिलेगा। अगर 49,055 भी मार्केट ब्रीच करता है तो फिर उसके लिए जो सपोर्ट निकल के आएगा 48,555, फिर ये सपोर्ट निकल के आएगा। तो ध्यान रखिएगा सपोर्ट कहाँ कहाँ पे। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बायर, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको वेट करना होता है, यहाँ पे आपको देखना होता है कि मार्केट इस जगह पे कर क्या रहा है, इस जगह के आसपास आके कर क्या रहा है, यहाँ पे क्या करता है। मान लीजिए यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेक करा तो मतलब सपोर्ट ब्रेक हो गया। अगर टाइम बिताने के बाद थोड़ा सा ऊपर निकला तो ये सपोर्ट कम से कम इस टाइम के लिए ये सपोर्ट काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा मार्केट हर समय अपना नया सपोर्ट और नया रजिस्टेंस बनाते रहता है, तो एक सपोर्ट या एक रजिस्टेंस बिल्कुल फिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, रजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकता है। ऐसा नहीं कि रजिस्टेंस बन रहा है तो रजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, कभी ना कभी ये ब्रेक जरूर होगा और कभी ना कभी ये भी ब्रेक होगा। तो हमेशा इस जगह के आसपास आने के बाद में, जैसे मार्केट कभी भी इस जगह के पास आता है तो यहाँ पे हमेशा अलर्ट हो जाइए। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा फिर नए सेलर एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों लड़ते रहेंगे। इस जगह के पास में बायर और सेलर दोनों लड़ते रहेंगे, तो वहाँ पे ये देखना पड़ता है कि कौन स्ट्रांग है। जैसे यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, जब भी यहाँ पे आ रहा तो मार्केट नीचे आ जा रहा है, कभी ना कभी तो इस जगह पे जाएगा और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, तो फिर ये क्या होगा, जितने सेलर रहेंगे वो अपनी पोजीशन को कवर करने लगेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट इस जगह के पास आके टाइम बिताएगा और नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो जो सेलर बायर होंगे वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे, यानी अपनी पोजीशन से वो लॉस बुक करके नीचे की शायद सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ऐसी जगहों पे नजर बना के रखिएगा। तो अभी मार्केट इसी रेंज के अंदर में फंसा है, रेंज के अंदर में ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, रेंज के अपर साइड और रेंज के लोअर साइड में आके किस तरह से बिहेव करता है उस पर नज़र बना के रखिए और उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, अपने ट्रेड को उस हिसाब से देखिए आप यहाँ पे। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तो सब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये जोन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जोन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग, 15 मिनट के चार्ट में भी ये वाला जोन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो जोन है 15 मिनट के चार्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले टाइम बिताया था और टाइम बिताने के बाद फिर हमने क्या किया था, पूरा एक दिन हमने टाइम बिताया था और टाइम बिताने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट के बाद जब भी हम इस लेवल के आसपास आ रहे थे तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। इसके नीचे हमने ब्रेक किया तो वापस हम इस वाले चैनल में आके फंस गए, जिस चैनल में हमने टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट दिया था 15 मिनट के चार्ट पे। अब ये मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन क्या किया, इसने इसके ऊपर जाके क्लोज किया है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग को इतनी इंपॉर्टेंट हम देंगे नहीं। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए,
यहाँ पे एक 15 मिनट के चार्ट पे ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी इसी जगह पे कहीं पे ओपन होता है और वापस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला जोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि है 52,222। ये रेजिस्टेंस है आपके लिए 15 मिनट के चार्ट पे। और उसके बाद निकलेगा तो कहाँ आएगा? 52,444। ये दो रेजिस्टेंस है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर इस जोन में टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक करता है तो शायद फिर आपको ये वाले रेजिस्टेंस के पास तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर मान लीजिए इसी जोन में कहीं पे टाइम बिताए, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशन बनने दी, जब भी सपोर्ट के लेवल के आसपास, जैसे यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल के आसपास इसने टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट, उसी तरह से अगर यहाँ पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट दे या नीचे का ब्रेकडाउन दे, अगर ये नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो ये ओपन हो जाएगा 51,055 के लिए नीचे की साइड में, और उसके बाद 50,888 के लिए। लेकिन ध्यान रखिए क्लोजिंग हमारी कहाँ पे है? 675। तो अगर 675 के बाद इस जोन को आके ब्रेक करता है तो लगभग 600 पॉइंट गिर चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी? सबसे अच्छी कंडीशन यही होगी कि यहाँ पे मार्केट टाइम बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे तो एक मूवमेंट आपको, ये वाली जो मूवमेंट है, ये रजिस्टेंस की मूवमेंट यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो तो शांति से बैठे रहिए, कुछ ज़्यादा वहाँ पे सोचिए मत। तो ये ध्यान रखिएगा हर समय। देखिए हर